सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6 से। यशायाह अध्याय 55 वचन 6 से। आइए देखें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। यहां वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, ये परमेश्वर का दास हमें बता रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तक तुम्हें यहोवा मिल सकता है तब तक उसे खोजते रहो। कहता है कि जब तक वह यहोवा यानी परमेश्वर तुम्हें मिल सकता है तब तक उसे खोजते रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कहता है कि जब तक वह यहोवा तुम्हें मिल सकता है तब तक उसे ढूंढो। और यहोवा को कब तक ढूंढ सकते हो? जब तक तुम इस पृथ्वी पे जिंदा हो। जब तक पृथ्वी पे जिंदा हो तब तक आप ढूंढ सकते हो, और तब तक आपको वह प्रभु परमेश्वर मिल सकता है। मरने के बाद आप कितना भी ढूंढोगे और कितना भी खोजोगे, नहीं मिलेगा। जब तक जीवित हो तब तक आप परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे, खोज लोगे उसे, और अर्थात मरने के बाद आप उसे नहीं प्राप्त करने पाओगे। इसीलिए कहता है कि जब तक वह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी जब तक तुम पृथ्वी पे जी रहे हो तब तक तुम उसे ढूंढ सकते हो, और तब तक उनके बीच में तुम उसे प्राप्त भी कर सकते हो, तुम्हें मिल भी सकता है। कहता है जब तक निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वह तुम्हारे नजदीक है उसे पुकारो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक में रहता है, हमारे अगल बगल रहता है, हमारे समीप रहता है। कहता है कि जब तक निकट है तब तक पुकारो, यानी कि जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित रहेंगे तब तक वह हमारे नजदीक रहेगा, अर्थात मृत्यु के बाद वह हमसे काफी दूर हो जाएगा। तब हम उसे न ढूंढ सकते हैं, न पा सकते हैं, न पुकार सकते। हम पुकारेंगे, हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। और इस समय जब तक हम जीवित हैं, इस बीच में अगर हम उस यहोवा को पुकार लें, इस बीच में हम यहोवा को पुकार लें, तो वह क्या करेगा? तुम्हें मिल जाएगा। वह तुम्हारी बात सुन लेगा, तुम्हारी आवाज सुन लेगा, और जब सुन लेगा तो वह तुमसे बात करेगा। इसीलिए कहता है कि जब तक निकट है तब तक पुकारो, क्योंकि तुम पुकारोगे वह सुनेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आप बुलाते हो, आपके करीब रहता है, पुकारते हो, तो वह सुन लेता। अगर दूर रहता है तो आपकी आवाज नहीं पहुंचती। ठीक उसी प्रकार वो परमेश्वर कब तक तुम्हारे नजदीक रहेगा, कब तक आपके नजदीक रहेगा? कि जब तक आप जिंदा हो। मरने के बाद वह काफी दूर हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि जब तक तुम पृथ्वी पे जिंदा हो उस परमेश्वर को खोजो। जब तक तुम जिंदा हो उस परमेश्वर को पुकारो। अवश्य है कि तुम्हारी आवाज वह सुनेगा और तुम्हें मिल भी जाएगा। कहता है, हे सुनने वाले लोगों, कहता है तुम में से अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो वह दुष्ट व्यक्ति क्या करे? अपने चाल चलन को बदल दे। कहता है दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ दे। कहता है तुम में से कोई दुष्ट है तो अपनी दुष्टता को छोड़ दे, त्याग दे। और अनर्थ के काम करने वाला कोई व्यक्ति, किसी को सताने वाला, दुख देने वाला, यानी परमेश्वर के लोगों को सताने वाला या परमेश्वर के खिलाफ चलने वाला, अनर्थ का काम करने वाला, जो नहीं करना चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं है,
कहता ऐसा काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कहता है कि अपने सोच विचार को छोड़ दे। जो बुरी बुरी सोच अपने अंदर उत्पन्न करता है, कहता है उन बुरी सोच को अपने अंदर से निकाल दे और अपने बुरे कामों को अपने अंदर से निकाल दे। कहता है कि अगर तुम में से ऐसा कोई व्यक्ति है तो अपने चाल चलन को बदल दे और अपने कामों को बदल दे, अपने मन को फिरा ले। और वचन कहती है कि अगर वह मन को फिराकर परमेश्वर के समीप आए तब वह क्या करेगा, परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर दया करेगा और जब वह परमेश्वर की ओर पूरी रीति से जब फिर जाएगा और परमेश्वर के समीप आएगा, तो वचन कहता है कि जब वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरेगा तो परमेश्वर उसे पूरी रीति से क्षमा कर देगा। आमीन। कहता है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्टता छोड़ दे, अनर्थ करने वाला व्यक्ति है तो अनर्थ के काम छोड़ दे, उसे यहोवा के ऊपर विश्वास रखे, उसके समीप आए, उसके शरण में आए, यहोवा की तरफ, परमेश्वर की तरफ मन फिराए तो परमेश्वर दया करेगा। जब वह व्यक्ति मन फिराएगा तो वह परमेश्वर उसके ऊपर दया करके क्या करेगा, उसके समस्त पापों को क्षमा कर देगा। मेरी प्यारी बहन बनो, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे, आपके समीप आए, आपकी आवाज सुने और आपको मिल सके, तो बुराई को छोड़ो, भलाई का मार्ग धारण करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, उसका भय मानो, उसकी आज्ञाओं में होकर जीवन जियो। जरूर है कि आपको वह मिल भी जाएगा और आपकी आवाज भी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मन फिराकर उस परमेश्वर के पास आओ, उसकी आराधना करो, उसकी प्रार्थना करो, उसकी आज्ञाओं में जीवन जियो। जरूर है कि वह आपके समीप होकर आपकी आवाज सुनेगा और आपसे बातचीत करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में आपको स्पर्श करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता यीशु राजा, तेरी नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन में प्रभु अपनी महिमा की सामर्थ्य उतार, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष और सामर्थ्य से भर जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, ये सब प्रभु तेरे विश्वासी, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके सारे गुनाह, सारे पापों को क्षमा कर प्रभु। हे परमेश्वर, हम विनती करते इन पे दया प्रकट कर, ताकि आज पूरे दिन इनसे कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, सुबह इनको आज सुबह उठने के बाद जो इनके जीवन में निराशाएं हैं, जो चिंताएं हैं प्रभु, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से आज खत्म हो जाए, हर चिंताएं इनके जीवन से दूर होने पाए। जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में कुछ नया होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके घरेलू कोई विवाद चल रहा है तो विवाद समाप्त हो जाए, पारिवारिक सारा कलेश समाप्त होने पाए, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर, इनका जमीनी कोई विवाद हो प्रभु, उस विवाद को समाप्त कर। कोई केस मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे का फैसला जल्दी होने दे। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें हर बंधन से मुक्त कर, हर श्राप से मुक्त कर मेरे प्रभु। हम विनती करते प्रभु, इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि मैं तुझे बैलियों की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, सितारों पे बहलियां जो इनके जीवन में कोई नुकसान दे रहा है, तो सारे नुकसान को बिल्कुल हे परमेश्वर, शैतानों को नष्ट कर, उसके सारे प्रभाव को नष्ट कर। जो शैतान इनके जीवन, इनके शरीर के ऊपर हानियां दे रहा है, या इनके कमाई के ऊपर, रोजी रोजगार के ऊपर हानियां दे रहा है, हे परमेश्वर, घर परिवार में
में हानियां दे रहा है और बिल्कुल इनका जीवन छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके शरीर में चाहे जो बीमारी हो प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। किसी भी अंग में अगर दर्द है तो अभी प्रभु उस दर्द के हिस्से को छू रहा है, महसूस करो। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके ऊपर तेरा स्पर्श के द्वारा तेरी सामर्थ्य उतरने पाए। जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हो, आज इस प्रार्थना की आशीषों को रिसीव करो, क्योंकि प्रभु आपको छू रहा है। महसूस करो, उस अंगों को छू रहा है जिस अंग में दर्द है। देखो दर्द निकल रहा है आपके शरीर से, दर्द जा रहा है आपके शरीर से। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसकी हड्डी में तकलीफ हो, मांसपेशियों में तकलीफ हो, नसों में निकल जाए यीशु के नाम में। पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो, सीने में कोई बीमारी हो, यीशु के नाम से चला जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन सबको हे परमेश्वर तू अपने आशीषों में भर दे, ताकि चाहे जो बीमारियां इनके सर से पांव के बीच हो, अभी प्रभु तेरे स्पर्श से वह सारी बीमारी निकल जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु तेरे ज्ञान और बुद्धि से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार वाले उनके रोजगार के ऊपर बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की आशीष इनके जीवन में उतरने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, हर एक को तू आत्मिक अभिषेक से भर दे, ताकि ये पवित्र आत्मा से भर जाए। लिवा संगरंदे शिखरंदुलूरी बासा खाला ओरिगा बाबा बाबा सिंधु सबरबा। महान परमेश्वर तेरी महिमा हो, वो परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए, तेरा स्पर्श होने पाए, तेरा स्पर्श हो जाए, ताकि हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरने पाए, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य उतरे, हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक सोच, आत्मिक समझ दे प्रभु। हे परमेश्वर, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे, ताकि हर कोई नए नए वरदानों में भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, अभी कई लोग ऐसे हैं, अभी कई लोग ऐसे जो निराशा में पड़े हुए हैं, आज प्रभु उनके लिए आशीष दे रहा है, ताकि उनके लिए एक मार्ग खुल रहा है, एक निराशा में एक आशा का मार्ग खुलने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में महिमा की सामर्थ्य आने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में महिमा की सामर्थ्य आने दे, ताकि जितनी निराशाएं, हे परमेश्वर, जितने रुके हुए अधूरे काम है, आज प्रभु तेरे नाम से पूरा होने पाए। ओ शिखर बंदो लोईबा संगरन दिली रे राबा सखा बरंदो साबा लबा सबा शेखरबा ओ रबा सिंगरन दिली रे बाबा बाबा। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ्य आने पाए। हे परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं तेरे आशीष को इनके ऊपर छोड़ता हूं, तेरी सामर्थ्य को तेरे भंडार से छोड़ता हूं, तेरे भंडार से इनके ऊपर सामर्थ्य छोड़ता। ओ पवित्र आत्मा हर एक को प्राप्त होने पाए, हर कोई सामर्थ्य को पाए, हर कोई चंगाई पाए, हर कोई छुटकारा पाए प्रभु, तेरी महिमा की सामर्थ्य से इनके जीवन का, इनके घर का उद्धार होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।